हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसा मूव किया और हमने आज कैसे ट्रेड किया और कल हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर आप बीएन का मूव देख सकते हैं कि बीएन ने पहले ही थोड़ा सा गैप डाउन ओपन किया और फिर डाउन साइड की कंटिन्यू मूवमेंट की है और लास्ट में आके कंसोलिडेट कर एक जोन में इसने अपनी क्लोजिंग दे दिया। तो कल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएन में मूव हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर बीएन ने जहाँ सपोर्ट लिया है वो काफ़ी अच्छा लेवल था और जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है वो एक पहले ही गैप अप ओपनिंग थी, यानी कि इसने अपने गैप को फिल कर दिया है। तो यहीं से अब एक हम पा सकते हैं कि अभी अपसाइड का मूव वापस आ सकता है। आप आरएसआई का मूवमेंट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आरएसआई ने अप होना शुरू कर दिया और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया है प्राइस ने। तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने इस लो को ब्रेक बार बार नहीं किया है, बल्कि यहाँ से ही इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया है। तो अब या तो ये इस लेवल को ब्रेक करे तो ही हमें डाउन साइड में ये लेवल देखने को मिल सकता है अगर ये अच्छी मूव करता है तो। अदरवाइज़ अगर ये अपने इस जोन को ब्रेक कर देता है जो कि लास्ट में कंसोलिडेशन हुआ है, तो हमें अपसाइड में वापस से ये अपने इस हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कल बीएन का मूव हो सकता है। आज हम देखते हैं कि आज हमने कैसे ट्रेड किया। सबसे पहले हमारे पास था एयू बैंक। एक बार ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं कि पहले आज हमने इसको ट्रेड कैसे किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहले हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ी एंट्री लेट हुई बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग था और फिर इसने डाउन साइड की पहले मूवमेंट की और फिर रिजेक्शन लेकर अप साइड गया। तो वहीं पर एंट्री हो जानी थी, लेकिन कन्फर्मेशन होता 1300 के ऊपर और लेट एंट्री की वजह से ये जो एंट्री हुई है ये 1306 पे हुई। मेरी एंट्री जो थी वो 1300 पर ही हो जानी थी, लेकिन 1306 भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ बिकॉज जस्ट 6 पॉइंट का ही था। तो ऐसे में एसएल इस लो को करने के बजाय मैंने 1300 को रखा और मेरा जो टारगेट था वो मैंने 1% का रखा, यानी कि मेरा जो टारगेट था वो लगभग 1320 के आसपास निकल कर आया कि मुझे कम से कम इसमें 13 से 14 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एंट्री जो ली वो इस हाई को क्रॉस करने के बाद ली थी 1306 को। उसके बाद देखिए इसने अपसाइड की मूवमेंट दी और 1318 हाई लगाया। अब जब इसने इतना हाई लगा लिया है तो यहाँ पर हम अगर हम 1320 का टारगेट भी नहीं लेते तो यहाँ पर हम एसएल को ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना एसएल जो डिसाइड किया वो कोस्ट टू कोस्ट कर लिया था कि अब 1300 भी नहीं चाहिए, अब सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट, यानी कि 1306 अगर आ जाता है तो ये वापस रिजेक्ट कर देगा और मेरा एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर इसने कंसोलिडेट किया इसी प्राइस के आसपास और फिर अपसाइड की मूवमेंट देकर 1320 को क्रॉस करते हुए इसने 1322 हाई लगाया, यानी कि 1320 पर मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो मुझे इसमें 1% की मूवमेंट मिल गई। तो उसके बाद देखिए इसने डाउन साइड की मूवमेंट की, कंसोलिडेट किया और फिर थोड़ा सा गैप देकर डाउन गया और फिर वहीं पर आकर कंसोलिडेट हो गया 1304 के आसपास। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे 1% का मूवमेंट इसमें मिल गया। लगभग आप देख सकते हैं कि ये 10:45 की कैंडल है जो कि 1322 इसने अपना हाई लगाया है। तो यहाँ पर मेरा एग्जिट हो गया था। और नेक्स्ट जो स्टॉक था वो था आईसीआईसीआई बैंक। अब यहाँ पर हमें कैंडल पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए कि पहली कैंडल जो बनी गैप डाउन ओपन हुआ, डाउन साइड की मूवमेंट की, रिजेक्ट किया। तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो बन रही थी जब इसने इस हाई को ब्रेक किया, यानी कि 821 को क्रॉस किया, तो मेरी इसमें एंट्री हो गई थी 822 के आसपास और मेरा जो टारगेट रहा पहला यही रहा कि ये अपने हाई को टच करेगा, यानी कि 825 को। और दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा था वो ये देखिए, हमें जो पैटर्न्स मिल रहे होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। इतना मूवमेंट, ये करीबन 10 पॉइंट का मूवमेंट है, तो यहाँ पर था कि ये करीबन इतना ही मूवमेंट कर लेगा, लगभग 10 पॉइंट का। तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा था वो 828 का निकल कर आ रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं, को रिमूव कर देते हैं, इस कैंडल ने जो अपना हाई लगाया है वो 828.65 का लगाया है, यानी कि मेरा जो टारगेट था लॉजिकल, आप देख सकते हैं कि लॉजिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर एक जोन में ट्रेड कर रहे हैं तो उतना ही टारगेट आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 825 जैसे ही इसने अचीव किया और काफ़ी फास्ट मूवमेंट था तो श्योर हो गया कि ये अभी 828 तक जा सकता है। और इस कैंडल में जैसे ही इसने अपना हाई लगाया वहीं पर मैंने मार्केट प्राइस पर इसको एग्जिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा मूव मिल गया और उसके बाद में कंटिन्यू इसने कंसोलिडेट किया है और 828 कहीं भी यहाँ पर लगाया है लास्ट में आकर, जो कि इतना अच्छा नहीं गया है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमारे पास था जेएसडब्ल्यू स्टील। आज जेएसडब्ल्यू स्टील ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट की। आप देख सकते हैं कि इसने जो स्टार्टिंग किया 658 से किया और इसने जो हाई लगाया वो 694 के समथिंग लगाया है, 693 के समथिंग। तो यहाँ पर देखिए जो एंट्री है वो ओपनिंग पे ही हो जाती है बिकॉज एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको इसने क्रॉस कर दिया था और इसी के लो को हम अपना एसएल रख के
ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इसमें भी एंट्री लेट हुई। और दूसरा जो था सेटअप कि 660 को, यानी कि अगर इसी को हम स्ट्रेट कर लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते ही, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करते ही हमारी एंट्री हो जानी थी 660 पे, लेकिन यहाँ भी 3 पॉइंट लेट हुआ। 663 पे मेरी एंट्री हुई। टारगेट ऑफ कोर्स इस कैंडल का जो हाई था 669 का, वो निकल कर आ रहा था, तो वहाँ तक मैंने इसमें आराम से ट्रेड किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल ने काफ़ी हाई लगाया और फिर रिजेक्ट करके इसने जो लो लगाया 600.45 का लगाया, मतलब लगभग कोस्ट टू कोस्ट वापस आ चुका था। उसके बाद मैंने वेट किया और फिर देखिए अप साइड की मूवमेंट हुई। जब तक इसने इस हाई को टच नहीं किया तब तक मैंने इसमें एग्जिट नहीं किया, बिकॉज अगर हम देखते हैं तो लॉजिकल जो है वो ये निकल कर आता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पहले इसने सपोर्ट का काम किया था इस लाइन ने और फिर एक रेजिस्टेंस का काम किया, तो यहाँ पर हमारा ये टारगेट लॉजिकल बन जाता है, तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेट किया और मुझे लगभग 669 से 670 का टारगेट इसमें मिला। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद देखिए इसने एक लो लगाने की कोशिश की और फिर कंटिन्यू अपसाइड की मूवमेंट देकर अब ये 688 पर आकर इसने अपनी क्लोजिंग दी। तो अगर आपके पास 2 लॉट हैं तो आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं एक लॉट के साथ, तो इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग और बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर एटलीस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1:1 मतलब 1% का टारगेट भी अगर आपको मिलता है जिसमें मिनिमम लॉस होता है आपका, तो भी आप काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा ट्रेडिंग रहा। अब हम देख लेते हैं कि कल हम इन्हीं स्टॉक्स को कैसे देख सकते हैं। बीएन की स्टडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो कितना मूव कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब देखिए अगर एयू बैंक 1300 को डाउन साइड में क्रॉस कर देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन आ रही है इस तरीके से। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड के टारगेट्स इसमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। हम अपना पहला टारगेट 1% का ही रखेंगे, यानी कि 1290 का, अगर वो 1300 क्रॉस कर देता है तो। और अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है तो जितना ये लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, या फिर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं हुआ है, तो हमें इतनी ही मूवमेंट जितनी आज हुई है इसकी लगभग 20 पॉइंट्स की, वो हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये जस्ट अ मिनट, यस, अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है, यानी कि अपने इस लेवल को, ये देखिए ये यहाँ से एक हम और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमें अपसाइड में इसी हाई को, यानी कि 1324 का जो हाई है, लगभग यही पॉइंट हमें देखने को फिर से मिल सकता है। लेकिन हम वेट करेंगे कि ये अच्छे से मूव हमें समझ में आए। अगर ये 1300 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो ये हमें 1300 के ऊपर ही टारगेट देगा, और अगर ये 1300 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो हम डाउन साइड में इसके टारगेट देख सकते हैं। लेकिन आप RSI का मूवमेंट देख सकते हैं कि ये अभी फिलहाल अपसाइड का है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसी ट्रेंड लाइन पर बने रहे और हमें अपसाइड के टारगेट देता रहे। नेक्स्ट फिर से हमारे पास ICICI है। आपको जिस स्टॉक की मूवमेंट समझ में आती है आप उसी को ही ट्रेड कीजिए बार बार, ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास अपसाइड से ये रिजेक्शन आया है और फिर इसने कंसोलिडेट किया है। डाउन साइड से हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो अगर ये इसी जोन में ही कंसोलिडेट करता है तो हम इस जोन का टारगेट लेंगे। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है और इन लाइंस को ब्रेक कर देता है तो फिर जितना आप ये मूवमेंट देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ का मूवमेंट यहाँ लिया था, ठीक वैसे ही इतना ही मूवमेंट आप इस जोन के बाहर भी ले सकते हैं। लगभग ये 10 पॉइंट का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लो जो लगा है वो 818 का है और हाई जो लगा है 828 का है, तो यही 10 पॉइंट हमें इस जोन के बाहर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये पैटर्न्स होते हैं थोड़े जो हमें समझने बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं पैटर्न्स को ही बेस रख के हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन पैटर्न्स को देखें और समझें। नेक्स्ट हमारे पास JSW स्टील है, क्योंकि प्रॉपर हमें नहीं पता कि ये कहाँ ओपन देख करेगा, कहाँ क्लोजिंग देगा अपनी, तो मेनली होता है कि हम पैटर्न्स को ही फॉलो करें। अब यहाँ पर देखिए कि ये अपसाइड गया है और अब इसने डाउन साइड की एक मूवमेंट किया। अब अगर ये अपने इसी लेवल को ब्रेक करता है, ये देखिए अब अगर ये अपने इस लो लेवल को ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड में 678 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 10 पॉइंट का रहेगा। अगर ये इसी लेवल पर सस्टेन करता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमें वापस से 695 का टारगेट और फिर हम 700 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि ये कैसा पैटर्न बन रहा है। देखिए इसके पास अभी काफ़ी पोटेंशियल है 698 तक जाने का, और दूसरी बार में क्योंकि ये अटैम्प्ट करेगा तो ये 700 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे क्रॉस
क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इन्हें समझें, इन मोमेंटम्स को समझें। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो 657 से लेकर इसने वन वे मूव दिया है 684 तक। अब इसने कंसोलिडेट किया है और इतना मूव किया है और अब ये वापस डाउन आया। तो जितना मूवमेंट इसने यहाँ दिया है इतना ही मूवमेंट ये यहाँ दे सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। हम सिर्फ पैटर्न्स को स्टडी करेंगे, उन्हें समझेंगे और उसी बेस पर ट्रेड लेंगे ताकि हमें मोर कंफर्मेशन हो। अगर हम बीएन की बात करें तो बीएन में आपको एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल पॉइंट जो देखने को मिलेगा वो ये कि इसने जो अभी अपना एक रिजेक्शन लिया है वो 61% से लिया है डेली टाइम फ्रेम पे। हम इस हाई को उठाते हैं जो प्रीवियस हाई इसने लगाया है और जो लो लगाया है यहाँ तक हम देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, हम आरएसआई को रिमूव कर देते हैं यहाँ से ताकि हमें चार्ट थोड़ा बड़ा दिखे। ये देखिए, जो आप बीएन की स्टडी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये चार्ट है। यहाँ पर हमने प्रीवियस हाई और एक जो लो लगाया है वहाँ का लेवल उठाया है और ये जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया वो 61% तक का था, यानी कि इतना उसने रिट्रेस कर लिया। अब जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक ये हमें अपसाइड के टारगेट्स नहीं देगा। हो सकता है ये अपने 0.5% तक वापस आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डाउन साइड का लेवल निकल कर आ रहा है वो 37,958 का निकल कर आ रहा है। तो हो सकता है कि ये हमें वापस यहीं तक की मूवमेंट दे, लेकिन कल एक बाइंग भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है कल। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।